देखिए अभी हम लोग क्या स्टार्ट किया था, अभी हम लोगों ने बताया था, मैंने बताया था आप लोगों को सारे सेक्टर्स इकोनॉमी के, ठीक है। और आज अब हम इकोनॉमिक्स के सेक्टर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर के बारे में मैं आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियो में ही बता चुका हूं। इसमें क्या आता है, इसमें आता है प्रोडक्शन सेक्टर। इसको हम प्रोडक्शन सेक्टर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन सेक्टर। सेक्टर, ठीक है। और दूसरा सेक्टर, इसमें प्रोडक्शन सेक्टर में क्या क्या आ जाता है आप लोगों का? इसमें आ जाता है आप लोगों का एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर हो गया, फार्मिंग हो गई, फार्मिंग हो गई, और एनिमल हस्बेंड्री हो गया। एनिमल हस्बेंड्री होता है पशुपालन, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री। उसके बाद आप लोगों का सेकंड सेक्टर है आप लोगों का सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर जो होता है आप लोगों का, सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर में आप लोगों का, इसको हम एक तरीके का हम रॉ मटेरियल से जब हम क्या करते हैं फाइनल गुड्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये सेक्टर हमारा सेकेंडरी सेक्टर आ जाता है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या चीजें आती हैं हमारी? सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है हम लोगों का, जैसे मैन्युफैक्चर हो गया, मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर हो गया, ठीक है, सॉरी, मैन्युफैक्चर। इसके बाद आप लोगों का आ जाता है फैक्ट्रीज हो गई, फैक्ट्रीज सारी इसमें आ जाती हैं। और आप लोगों का और भी बहुत सी चीजें हैं इसमें आ जाती हैं, जिसमें समझ लो बेकरीज हो गई आप लोगों की, जहां पर हम क्या करते हैं फाइनल रॉ मटेरियल से हम क्या बनाते हैं, फाइनल गुड्स बनाते हैं जो हमारे यूज के लिए काम में आता है, ठीक है। और तीसरा सेक्टर आप लोगों का है टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर, इसको दूसरा नाम हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। सर्विस सेक्टर, इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? इसमें आ जाता है आप लोगों का ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, गवर्नमेंट हो गई, गवर्नमेंट हो गई, और हमारे सर्विस हो गई। सारी चीजें सर्विस में क्या आ जाता है? हॉस्पिटल हो गया, स्कूल्स हो गए, ठीक है, और एक्सेट्रा, और भी चीजें बहुत सी होती हैं हमारी इसमें आ जाती हैं। कौन सी वाला सेक्टर होता है हमारा? हॉस्पिटल से स्कूल्स हो गए, एक्सेट्रा हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमारा फोर्थ आता है, इसको हम क्वार्टरली बोलते हैं, लेकिन हम फोर्थ सेक्टर पढ़ेंगे इसको। फोर्थ सेक्टर, फोर्थ सेक्टर जो है आप लोगों का आ जाता है रिसर्च वगैरह पे। किस पे आ जाता है? रिसर्च। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? इसमें सबसे पहले आप लोग रिसर्च वगैरह। रिसर्च क्या है? आप लोग जानते हैं हमारा इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। देखिए आ रहा है ना रिसर्च पॉइंट इस पर, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आ जाता है हमारे फोर्थ सेक्टर में। और दूसरा हमारा एजुकेशन, एजुकेशन वगैरह लेना, ये सारी चीजें हमारी इसमें आ जाती हैं, ठीक है। मेंटल एबिलिटी कह सकते हो, मेंटल एबिलिटी, जो भी चीजें हम मेंटली एबिलिटी करते हैं, हमारी जो स्किल्स होती हैं, उन स्किल्स को हम जहां पर यूज करते हैं रिसर्च वगैरह करने के लिए, एजुकेशन पाने के लिए, किसी तरीके की एक्टिविटी करने के लिए, तो वो हमारा फोर्थ सेक्टर में आ जाता है। उसके बाद हमारा आता है फिफ्थ नंबर, फिफ्थ सेक्टर। फिफ्थ सेक्टर जो है ये हमारा फिफ्थ सेक्टर में आता है नीतियां बनाना, योजनाएं बनाना, ठीक है, जो गवर्नमेंट करती है, ठीक है। मतलब यहां पर पॉलिसीज, पॉलिसीज हो गई, ठीक है। नीति, नीति आयोग है हमारा, नीति आयोग के इससे पहले हमारा योजना आयोग था, वो भी आ सकता था इसमें, लेकिन इस टाइम पर नीति आयोग चलता है। तो नीति आयोग का पोर्शन जो है वो इसी में आता है हमारे फिफ्थ सेक्टर में।
और गवर्नमेंट जो वर्क करती है, गवर्नमेंट आती है इसमें, ठीक है, किसमें आता है, फिफ्थ सेक्टर में। तो हमारे सेक्टर्स आ गए, टोटल ये सेक्टर होते हैं हमारे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। इन तीनों के बारे में मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में डीपली पढ़ाया था। आप लोग इनके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इससे पिछली वाली वीडियो में, कि इनका कितना पोर्शन हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ सेक्टर हो गया, फिफ्थ सेक्टर हो गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। एक मिनट दीजिएगा मुझको। अब हम लोग पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। कौन कौन से बताए थे मैंने आप लोगों को, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर, सबसे पहले वर्क क्या होते हैं, जो कार्य हम लोग करते हैं, हम लोग जिस काम में इन्वॉल्व होते हैं, वो होते हैं हमारे ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है हमारा, जो भी हम लोग ऐसी जॉब करें जिसमें बंधी हुई सैलरी आती है, ठीक है, बंधी हुई सैलरी जो गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट की जो जॉब्स होती हैं, जितनी भी गवर्नमेंटल जॉब, गवर्नमेंटल जॉब, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं। यहां पर जॉब मिलती है हमको, बंधी हुई सैलरी मिलती है, कुछ पता नहीं होता है कि हमें क्या, इसमें हमें ये पता होता है कि हमें कितनी सैलरी मिलनी है। उसी के हिसाब से हम लोग क्या कर लेते हैं, अपनी एक्टिविटीज बना लेते हैं, घर का कितना क्या खर्चा करना है, क्या करना है, सारी चीजें आ जाती हैं हमारी। ऑर्गेनाइज सेक्टर यही होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा बंधा हुआ सैलरी बनती है हमारी, ठीक है। इसमें प्राइवेट जॉब भी आ जाएंगी, क्या है, प्राइवेट जॉब भी आ जाएंगी। उसके बाद दूसरा जो आता है, इसमें बड़ी बड़ी कंपनीज भी आती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जो जॉब देती हैं, जो बहुत बहुत सालों तक लोग करते हैं। लगभग उन लोगों का क्या होता है, प्रोविजन फंड भी मिलता है, पीएफ भी मिलता है, उनकी बहुत सी उनका सब कुछ उसमें इन्वॉल्व होता है, इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ इन्वॉल्व होता है, तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसे सेक्टर होते हैं जहां पर रिस्क रहता है थोड़ा सा, जस्ट लाइक बिजनेस हो गया हमारा। ऐसी जगह पर जॉब करना जहां पर कोई सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है, किसी भी तरीके की सिक्योरिटी नहीं है कि आज आप अनएम्प्लॉयड हो सकते हो, कल अनएम्प्लॉयड हो सकते हो, तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ऐसे सेक्टर्स जहां पे हम सिक्योर्ड नहीं है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में सिक्योर्ड रहते हैं हम, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह जो होती हैं हमें जॉब प्रोवाइड करती हैं, वो इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ हमारा कराती हैं, और खुद इनका हमारे साथ क्या होता है, एक तरीके का कोऑर्डिनेशन होता है, बट यहाँ पर हमारा नहीं हो पाता है। ये इस तरीके का जैसे बिजनेस हम कोई डाल रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं ही अपनी कोई कंपनी खोलना चाहूं, जैसे कि मयंक शर्मा के नाम से मान लिया मैंने एक दूध की फैक्ट्री खोल ली। किसकी फैक्ट्री? दूध की फैक्ट्री, मिल्क फैक्ट्री। तो क्या ये बताइए, क्या ये मेरे लिए ऑर्गेनाइज में आएगा या फिर अनऑर्गेनाइज में आएगा? ये हमारा आएगा अनऑर्गेनाइज में। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके का बिजनेस हो गया। अगर ये फैक्ट्री मैंने गवर्नमेंट के थ्रू खोली होती, जिसमें गवर्नमेंट मुझे सैलरी प्रोवाइड कर रही होती और गवर्नमेंट मुझे देती, मुझसे कहती कि आप ये मिल्क फैक्ट्री डाल लीजिए, इस फैक्ट्री में आपको लोगों को एम्प्लॉय करना है, पैसा देना है उनको, एम्प्लॉयमेंट देना है उनको, ठीक है।
तो और आपको ये मिल्क जो है बाहर का रेट जो है उसके रेट के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा कम रेट में बेचना है, तो मुझे दे दिया गया है। किसने प्रोवाइड किया मुझे? गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया। तब ये कौन सी फैक्ट्री हो जाती? तब ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाती। ठीक है, बट अनऑर्गेनाइज क्यों है? क्योंकि ये मैंने खोली है, दिस इज माइन, ये मेरी है, इसलिए बिजनेस हो गया, यहां पर रिस्क रहेगा। अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा? इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा? पैसा चाहिए होगा। पैसा मैं लगाऊंगा, क्या उसमें रिस्क रहेगा? नहीं रहेगा, डेफिनेटली उसमें रिस्क रहेगा। ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, समझ में आ गया ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर? बिल्कुल क्लियर, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, दोबारा आपको रिवाइंड, क्योंकि आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं तो यूट्यूब पे आप लोग रिवाइंड करके देख सकते हैं, आप लोगों के फायदे की चीज है, प्रॉफिट है आप लोगों का। तो यहाँ पर हमारा बिजनेस हो गया, यहाँ पे गवर्नमेंटल जॉब हो गई, या फिर किसी तरीके की ऐसी कंपनीज जो जॉब्स हमें ऐसे बेसिस पर देती हैं कि हम अपना जीवन उसमें बिता सकते हैं, लाइफ अपनी हम उसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बिजनेस सेक्टर हो गया। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ठीक है, ओनरशिप के बेस पर हमारी कौन कौन सी मैंने आप लोगों को बताया था? पहला बताया था मैंने पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में क्या आता है? और एक होता है हमारा दूसरा प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में अब जैसे कि मैं अपनी फैक्ट्री के बारे में बात करूं, भाई मैंने फैक्ट्री डाली है मयंक शर्मा मिल्क फैक्ट्री के नाम से। ठीक है, तो मिल्क फैक्ट्री डाली है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पब्लिक सेक्टर क्या होता है? ऐसा सेक्टर, ऐसी जॉब्स, ऐसा एरिया जहां पे गवर्नमेंट का 51 से 60% कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो गवर्नमेंट का इस पे पूरा अधिकार होता है, गवर्नमेंट अपने बेस पर काम कराती है लोगों से। जैसे कि मैं इसी फैक्ट्री के बारे में बात कर रहा था, जैसे ये फैक्ट्री किसने खुलवाई होती? गवर्नमेंट ने खुलवाई होती। तो मार्केट में जितना पैसा मिल रहा है, मार्केट में जितने पैसे का मिल्क मिल रहा है, उससे कम बेसिस पर मुझे आप लोगों को मिल्क को प्रोवाइड कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने मुझे दिया है। तो पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है सार्वजनिक क्षेत्र, और प्राइवेट सेक्टर निजी क्षेत्र। ठीक है, पब्लिक सेक्टर में क्या आ जाता है? गवर्नमेंट जो भी चीजें वर्क करवाती है वो सारी चीजें हमारे पब्लिक सेक्टर में आ जाती है। जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं, इसको गवर्नमेंट सेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पे वो फैक्ट्रीज आ जाएंगी जो गवर्नमेंट चला रही है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर क्या आ जाते हैं? गवर्नमेंट वगैरह जो चला रही है, गवर्नमेंट चला रही है, वो सारे सेक्टर्स इसमें आ जाते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर भी इसको हम बोलते हैं। बैटरी लो है आपकी फोन की। बिल्कुल, कितनी रह गई?